नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो में बंधुओं आप श्रवण करेंगे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत की पवित्र पावनी कथा। तो प्रेम से कहिए, बोलिए एकादशी महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय। भगवान वासुदेव के मुख से धर्म चर्चा सुनते हुए बंधुओं राजा युधिष्ठिर का मन बड़ा पुलकित हो रहा था, उन्हें असीम आनंद प्राप्त हो रहा था। अतः उन्होंने वासुदेव भगवान से निवेदन किया, भगवान मेरी इच्छा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की हो रही है, सो कृपा करके आप मुझे एकादशी व्रत की कथा सुनाकर कृतार्थ कीजिए। इस एकादशी का नाम क्या है, इस दिन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए और इस व्रत से मिलने वाले फल का आप विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान वासुदेव ने उत्तर देते हुए कहा, हे धर्मपुत्र, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है रमा। इसका व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इस संबंध में एक कथा है, उस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर, पुराने समय में कवि मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र, वरुण और कुबेर, विभीषण आदि जैसे महान भावों से बड़ी मित्रता थी। वह सदा सच बोलता था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। बिना किसी विघ्न बाधा के उसका राज्य बड़े अच्छे ढंग से चल रहा था। उसकी एक कन्या थी, कन्या का नाम था चंद्रभागा। अपनी इस पुत्री का विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र सोमन से कर दिया। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े विधि विधान से और कठोर नियम अनुसार करता था। उसकी प्रजा भी इस व्रत को बड़े नेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक पालन करती थी। एक बार सोमन जब अपनी ससुराल आया और कार्तिक का महीना चल रहा था, उस समय महापुण्य प्रदान करने वाली रमा एकादशी का दिन आ गया था। इस दिन वहाँ सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा सोचने लगी कि मेरे पिता के यहाँ तो इस एकादशी का व्रत करने का बड़ा ही कठोरता पूर्वक पालन किया जाता है और मेरे पति बड़े कमजोर हृदय के हैं। यदि राज आज्ञा के अनुसार उन्होंने भी व्रत किया तो बड़ा कष्ट पाएंगे। और हुआ भी यही। बंधुओं, राजा ने सबको व्रत करने का आदेश जारी कर दिया। जब इस आज्ञा की मुनादी की जा रही थी तो सोमन अपनी पत्नी चंद्रभागा के पास आ गया। उसने चंद्रभागा से कहा, हे प्रिय, यदि मैं व्रत करूँगा तो मेरी मृत्यु हो ही जाएगी, अतः मैं व्रत नहीं कर सकता। अब कोई उपाय तुम ही बताओ। इस बात को चंद्रभागा भी जानती थी। वह बोली, हे प्राणेश, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। मनुष्य तो क्या, हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि पशु भी घास या अन्न जल इस दिन ग्रहण नहीं करते हैं। अतः यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो किसी दूसरी जगह चले जाएं, क्योंकि यदि यहाँ रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। सोमन साहस के साथ बोला, प्रिय, यद्यपि तुम्हारा परामर्श उचित है, पर व्रत करने के भय से मैं किसी दूसरी जगह नहीं जाऊंगा। व्रत ही करूंगा, परिणाम चाहे जो भी हो। जो भाग्य में लिखा है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता। सोमन ने बंधुओं एकादशी का व्रत रखा, पर भूख प्यास के कारण बहुत घबराने लगा। सूर्य अस्त हो गया, रात हो गई, रात्रि जागरण हुआ, पर द्वादशी का सूर्य उदय होने से पहले ही सोमन की मृत्यु हो गई। मुचकुंद को इससे बड़ा दुख हुआ, पर उसने साहस नहीं खोया। दामाद का सब जल में प्रवाहित कर दिया और चंद्रभागा को आज्ञा दी कि वह सती न होकर भगवान की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा ने पिता का परामर्श स्वीकार कर लिया और वह सती नहीं हुई।
पिता के घर पर ही रहकर एकादशी का व्रत बड़े निष्ठा से करने लगी। इधर बंधुओं, एक विचित्र घटना घटी। रमा एकादशी के प्रभाव से सोमन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से मंद्राचल पर्वत पर देवपुर नाम के नगर का राजा बना दिया गया। देवपुर धन धन से परिपूर्ण था और उसका कोई शत्रु भी नहीं था। राजमहल में रत्न और स्वर्ण के स्तंभ लगे हुए थे। सोमन वहाँ सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजा सिंहासन पर बैठा था। गंधर्व और अप्सराएं उसकी स्तुति कर रहे थे। वह दूसरा इंद्र लग रहा था। उस समय मुचकुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। वह घूमते घूमते देवपुर जा पहुंचा। वहां उसने सोमन को देखा तो उसने राज्य का जमाई समझकर उसके पास गया। सोमन उस ब्राह्मण को देखकर उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने ससुर और अपनी पत्नी चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछी। ब्राह्मण ने बताया कि हमारे राजा और उनकी पुत्री कुशलता पूर्वक हैं, पर आप तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। फिर ऐसा सुंदर नगर आपको कैसे प्राप्त हो गया और आप कैसे जीवित हो गए? सोमन मुस्कुराकर बोले, ब्राह्मण देव, यह सब कार्तिक महीने की रमा एकादशी के व्रत का ही फल है। इसी के कारण मुझे यह अनुपम नगर मिला है, पर यह स्थायी नहीं है। ब्राह्मण बोला, यह कैसे? और क्या किसी उपाय से यह नगर स्थायी हो सकता है? यह सब खुलासा भी कीजिए। यदि इस कार्य में मेरे सहयोग की कोई आवश्यकता हो तो मैं प्रस्तुत हूँ आपकी सेवा में। सोमन बोला, हे द्विजश्रेष्ठ, मैंने यह व्रत व्यवस्था में बिना श्रद्धा के ही किया था। इसके प्रभाव से मुझे यह अस्थायी नगर मिला है। यदि आप यह समाचार चंद्रभागा को सुना दें तो वह इसको स्थिर बना सकती है। ब्राह्मण लौटकर अपने नगर में आया तो उसने चंद्रभागा को सारा समाचार कह दिया। राजकुमारी चंद्रभागा ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, कहीं आपने यह स्वप्न तो नहीं देखा है या फिर यह सत्य है? ब्राह्मण ने कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हारे पति सोमन और उस नगर को अपनी आँखों से देखा है, पर वह नगर अस्थिर है। तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे वह नगर स्थिर हो जाए। चंद्रभागा बोली, यदि ऐसा है तो आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर कर लूँगी। चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण उसे बंधुओं मंद्राचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गया। पूरी बात की जानकारी होने पर वामदेव ने चंद्रभागा का अभिषेक किया। मंत्रों के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। सोमन ने उसे देखा तो प्रसन्नता के साथ अपने साथ आसन पर बिठा लिया। चंद्रभागा गदगद होकर बोली, हे प्राणनाथ, अब मेरी बात सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर पर 8 वर्ष की थी तभी से विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करने लगी थी। इन्हीं व्रतों के प्रभाव से अपना यह नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त आवश्यक वस्तुओं से युक्त होकर प्रलय होने तक स्थिर रहेगा। बस चंद्रभागा ने भी दिव्य रूप धारण किया और दिव्य वस्त्रों एवं अलंकारों के साथ सजकर अपने पति के साथ रहने लगी। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रमा एकादशी का महात्म्य सुनने वाले अंत में भगवान विष्णु को लोक को प्राप्त करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय।